बिहार में भीड़ देखकर दहाड़े सीएम योगी, राम मंदिर पर फिर भड़के खेसारी लाल यादव। यूपी डायरी में आज देखिए दो बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। सीएम योगी ने गुरुवार को बिहार के सीतामढ़ी में चुनावी रैली की। इस दौरान मैदान में जगह नहीं मिली तो योगी को देखने के लिए भीड़ पेड़ पर चढ़ गई। कई समर्थक बैरिकेडिंग पर चढ़कर बैठ गए। यही नहीं, मीडिया के लिए बनाए गए मंच पर भी लोग चढ़ गए। यह देखकर सीएम योगी मुस्कुराने लगे। भाषण बीच में रोककर कहा कि मंच टूट जाएगा, पत्रकार गिर जाएंगे, थोड़ा पीछे हट जाएं, बुजुर्ग महिलाओं को आगे आने दीजिए। सीतामढ़ी के बाद सीएम योगी ने पश्चिम चंपारण के बगहा में जनसभा को संबोधित किया। माफिया मुख्तार अंसारी को लेकर कहा कि आरजेडी और सपा का शागिर्द था, हमारी सरकार आई तो उसका जहन्नुम का टिकट कटवा दिया। उसने लखनऊ में बहुत बड़ी हवेली बनवाई थी, बुलडोजर से उसे समतल कराया गया, वहां ऊंची बिल्डिंग बनाई गई है, गरीबों के लिए घर बनाए गए। याद रखिए, ये महागठबंधन कांग्रेस आरजेडी के रूप में झूठ का पुलंदा लेकर के झूठे वायदे करने के लिए आपके बीच आया है। और हम लोग तो मोदी जी के नेतृत्व में जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। आप याद करिए ना, हमने कहा था ना, माफिया की संपत्ति को जब्त कर देंगे, उत्तर प्रदेश में हमने जब्त कर। देखो, कल ही मैं लखनऊ में था और लखनऊ में प्रातः काल बिहार प्रचार करने के लिए मैं कल गया की तरफ गया था, गया सासाराम की तरफ गया था। और बहनों और भाइयों, कल में एक दुर्दांत माफिया यूपी में था। ये आरजेडी और समाजवादी पार्टी का शागिर्द था, अपहरण करता था व्यापारियों का, डॉक्टरों का, इंजीनियर का, राह चलती हुई बेटियों का अपहरण करवा देता था। हमारी सरकार आई, आज उसका जहन्नुम का टिकट कट चुका है। आज बिहार में पहले चरण का चुनाव चल रहा है और चुनाव में बिहार की माताएं, बिहार का नौजवान, बिहार का अन्नदाता किसान झोंक करके एनडीए को वोट दिए जा रहा है। 121 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं और रुझान बताते हैं कि 100 से ज्यादा सीटों पर एनडीए ही जीतने वाली है। तो बाकी जो 122 सीटें हैं, इनमें भी अगर यही परिणाम आपने दे दिया तो बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस और आरजेडी और इनके जितने भी पार्टनर हैं और पेशेवर खानदानी माफिया हैं, इन सबकी जमानत जब्त होनी तय है। और यही कहने के लिए मैं आया हूं। याद करिए, ये क्षेत्र तो महर्षि भगवान वाल्मीकि के प्रति, माता जानकी के प्रति और भगवान राम के प्रति सदैव नतमस्तक रहा। हमें भूलना नहीं चाहिए कि जो रामद्रोही है वो हम सबका विरोधी है ना? क्या रामद्रोही को वोट देंगे क्या? बताओ, जो आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करे, क्या हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे क्या? पता ही नहीं हो रहा है। आने वाली पीढ़ी में तो माफ नहीं करेगी और इसीलिए हम सबको केवल एक ही बात तय करनी है, जो राम का नहीं वो हमारे किसी। और इसीलिए आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। आज बिहार में पहले चरण का चुनाव चल रहा है और चुनाव में बिहार की माताएं, बिहार का नौजवान, बिहार का अन्नदाता किसान झोंक करके एनडीए को वोट दिए जा रहा है। 121 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं और रुझान बताते हैं कि 100 से ज्यादा सीटों पर एनडीए ही जीतने वाली है। तो बाकी जो 122 सीटें हैं, इनमें भी अगर यही परिणाम आपने दे दिया तो बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस और आरजेडी
क्षेत्र तो महर्षि भगवान वाल्मीकि के प्रति, माता जानकी के प्रति और भगवान राम के प्रति सदैव नतमस्तक रहा। हमें भूलना नहीं चाहिए कि जो रामद्रोही है वो हम सबका विरोधी है ना? क्या रामद्रोही को वोट देंगे क्या? बताओ, जो आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करे, क्या हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे क्या? पता ही नहीं होना है, आने वाली पीढ़ी में तो माफ नहीं करेगी। और इसीलिए हम सबको केवल एक ही बात तय करनी है, जो राम का नहीं वो हमारे किसी, और इसीलिए आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। तो एक भोजपुरी सुपरस्टार आरजेडी छपरा प्रत्याशी केसारी लाल यादव ने एक बार फिर राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर में पढ़कर मैं मास्टर, प्रोफेसर या अफसर बन जाऊंगा क्या? नहीं, राम मंदिर आस्था का विषय है, वह अलग है, लेकिन शिक्षा के लिए काम होना चाहिए। शिक्षा से देश चलाया जा सकता है। अरे आस्था है तो क्या राम मंदिर में पढ़ के मैं क्या मास्टर बन जाऊंगा? राम मंदिर पढ़ के क्या मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा कि मैं अफसर बन जाऊंगा? नहीं, वो आस्था है, वो अलग विषय है। लेकिन शिक्षा से इंसान देश चला सकता है। शिक्षा जरूरी है, मैं यही बोलता हूँ कि आप राम मंदिर बनाओ, जो भी बनाना है, मस्जिद बनाओ, सब बनाओ, बट शिक्षा के लिए भी, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए भी काम करो ना। हमारे लिए रोजी रोजगार भी तो दो। मैं उसके लिए ट्रम्प को वोट करेंगे हम? नहीं ना, हम तो आपको ही किया है। तो ये चलती रहेगी। केसारी ने कहा कि राम मंदिर बनाइए, मस्जिद बनाइए, उसके लिए जो करना है कीजिए, लेकिन शिक्षा के लिए भी काम कीजिए। बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए यूनिवर्सिटी खोलिए, रोजगार दीजिए। क्या उसके लिए हम डोनाल्ड ट्रंप को वोट करेंगे? केसारी लाल यादव बिहार की छपरा सीट से राजद प्रत्याशी हैं। गुरुवार को उन्होंने छपरा में वोट डाला। इस दौरान मीडिया से बातचीत में ये बातें कही। दरअसल 27 अक्टूबर को केसारी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि राम मंदिर तो जरूरी है, लेकिन उससे जरूरी है देश में स्कूल, हॉस्पिटल और बाकी जरूरी सुविधाएं। किसी भगवान के लिए श्रद्धा दिल में होती है, मंदिर में भगवान नहीं होते हैं। जब हमारे दिल में आस्था उत्पन्न होती है तभी हम मंदिर जाते हैं। मेरा विषय है कि मंदिर बनना चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए, लेकिन लोगों का ख्याल भी रखिए। आप यह बताइए कि आप मंदिर ही बना दो और लोगों के पेट में अन्न ना हो तो भूखे पेट भजन होता है क्या? और रवि भैया की बात के लिए आप बिल्कुल कुछ मत कहिए। वो तो जीने के लिए कुछ बनाते नहीं हैं, वो तो सिर्फ मरने के लिए काम करते हैं। रवि किशन ने केसारी को जवाब दिया था और कहा था कि मेरे शब्द बाणों से नहीं बचेंगे। 29 अक्टूबर को गोरखपुर सांसद और एक्टर रवि किशन ने केसारी लाल यादव के बयान पर पलटवार किया था। कहा था, जहां सनातन विरोध की बात आएगी, प्रभु राम का मंदिर क्यों बना ये सवाल उठेगा, तो मेरा सगा भाई भी क्यों ना हो मेरे शब्द बाण से नहीं बच पाएगा। आप चुनाव जीतिए, लेकिन भगवान राम, सनातन का अपमान भैया हो माई हो मत करा, बहुत चोट लगेला। 2 नवंबर को अखिलेश यादव ने भी केसारी लाल के समर्थन में छपरा में रैली की थी। उन्होंने कहा था कि इस बार का बिहार चुनाव पूरे देश के लिए खास है। पूरा देश बिहार की ओर देख रहा है, लेकिन जिस तरह से छपरा में चुनाव हो रहा है वैसा पूरे बिहार में नहीं हो रहा है। छपरा और यहाँ के प्रत्याशी की चर्चा पूरे भारत में है। आप लोगों का जोश और यह भीड़ साफ बता रही है कि इस बार छपरा से केसारी लाल यादव जीतकर पटना जाएंगे। जब बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे तब पलायन नौजवानों का नहीं बल्कि भाजपा का होगा। बिहार ने हमेशा संकट की घड़ी में राजनीति को नई दिशा देने का काम किया है। इस बार भी इतिहास दोहराया जाएगा। भाजपा में कई ऐसे लोग हैं जो पहले सपा के साथ रह चुके हैं। आज वे ऊपर से भले भाजपा में हो, लेकिन भीतर से खेसारी के समर्थक हैं। वे इस बार भाजपा की राजनीति नहीं बल्कि बिहार के बेटों की आवाज को चुनेंगे। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।